हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथ्स का पहला चैप्टर जो संबंध व फलन का एक्सरसाइज है 1.1 का दूसरा भाग हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करेंगे, यानी कि इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्च ए बराबर, इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 में आर बराबर ए बी सच डेट मोड में ए माइनस बी सम है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो पहले हम इसमें लिखते हैं स्वतुल्य के लिए। ठीक है, स्वतुल्य के लिए क्या होगा? ए स्मॉल ए। ठीक है, मान लेते हैं कि ये स्मॉल ए बिलोंग करता है कैपिटल ए से। कैपिटल ए हमारा समुच्चय है और इसी समुच्चय के अवयव कौन कौन से हैं? स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि मोड में ए माइनस ए बराबर 0। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि आर में ए बी सच डेट की मोड में माइनस बी सम है, तो बराबर 0 होगा। तो 0 है मतलब ये क्या है? ये सम है। तो जब ए में से ए घटा रहे हैं, ये 0 सम है, तो यानी कि ए कॉमा ए बिलोंग करेगा किससे? आर से। तो जब ए कॉमा आर से बिलोंग करता है तो आर जो है ये स्वतुल्य है। आर स्वतुल्य है। सममित के लिए क्या होगा? माना, या यदि लिख सकते हैं, माना ए बी बिलोंग करता है आर से। जब ए बी आर से बिलोंग करता है तो मोड में ए माइनस बी बराबर क्या है? 0, जो कि क्या है? सम है। पहले से क्वेश्चन में दिया है। तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा बी माइनस ए मोड में। ठीक है, मोड में ये है। तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो मोड में माइनस का कोई भी वैल्यू क्या होता है? प्लस ही होता है, कोई भी मान प्लस में होगा, तो हो जाएगा बी माइनस ए। तो अगर ए माइनस बी सम है तो बी माइनस ए भी सम है। सम है, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं तब बी कॉमा ए बिलोंग करता है आर से, इसलिए आर सममित है। अब इसके बाद है संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या लिख सकते हैं कि माना ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से तथा बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर से। तो इसके अनुसार तब ए माइनस बी सम है तथा मोड में बी माइनस सी सम है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो सम संख्या हो, अगर उसको हम जोड़े तो आंसर भी क्या होगा? हमेशा सम होगा। तो मैं लिख सकते हैं तब ए माइनस सी बराबर मोड में ए माइनस बी और प्लस मोड में बी माइनस सी। तो अगर मोड हटा देते हैं तो हो जाएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो इसमें बी से बी कट गया तो बराबर में कितना आ गया? ए माइनस सी। ठीक है, इसी के इक्वल आ गया। यानी कि ए माइनस बी क्या है? सम है। जब ए माइनस सी सम है, यानी कि ए कॉमा सी बिलोंग करेगा किससे? आर से। तो आर संक्रामक है। तो कोई भी संबंध अगर स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो तो क्या होता है? तुल्यता संबंध होता है। तो लिख सकते हैं अतः आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब हमको इसमें बताना है, लिखा हुआ है इसमें कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो पहला इसमें क्या दिया हुआ है? 1 3 5। ठीक है,
तो हमको दिखाना है कि a माइनस बी सम होना चाहिए, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो एक में से 3 माइनस करेंगे मोड में, तो माइनस में आएगा तो ये 2 हो गया, सम है। फिर उसी तरह 3 में से 5 अगर माइनस करें, तो ये भी 2 आएगा, सम हो रहा है। और अगर हम 1 में से 5 माइनस करें, तो ये भी 4 आ रहा है, तो ये सब क्या है? सभी सम है। ठीक है? यानी कि इसके जो अवयव हैं सभी एक दूसरे से क्या हो जाएँगे? संबंधित होंगे। फिर हमको 2, 4 का चेक करना है। तो 2, 4 के लिए अगर चेक करते हैं, तो सिंपल है, अगर 2 में से 4 माइनस करें मोड में तभी 2 होगा, या 4 में से 2 माइनस करें तब भी 2 होगा। ये भी क्या है? सम है। यानी कि इसमें जो 2, 4 है, 2, 4 और 1, 3, 5 के जो अवयव हैं एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी कि जब भी माइनस करते हैं तो सम में आता है, क्योंकि हमको यहाँ क्या दिखाना है? यहाँ हमें सम ही दिखाना है। अब इसके बाद लिखा है कि परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो अगर हम माइनस करें, जैसे 1 में से हम माइनस कर देते हैं 2, तो 1 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। उसी तरह अगर हम 3 में से 2 माइनस करें तब भी 1 आता है, या 5 में से 4 माइनस करेंगे तब भी 1 आएगा। तो ये सब क्या आ रहा है? विषम आ रहा है। लेकिन क्या आना चाहिए? क्वेश्चन के अनुसार इसमें आना चाहिए हम लोग का सम आना चाहिए, ठीक है? लेकिन इसमें क्या आ जा रहा है? विषम। तो ये भी सिद्ध हो गया कि 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू जेड, और जो x है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा है और 12 के बराबर 12 से छोटा है में दिए गए निम्नलिखित संबंध R में प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। पहला दिया है कि R बराबर ए बी सच डेट ए माइनस बी 4 का गुणज है। तो पहला हम लोग इसमें करते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए मान लेते हैं कि स्मॉल ए बिलोंग करता है कैपिटल ए से, ठीक है? तो इसमें लिखा हुआ है कि ए माइनस बी 4 का गुणज है, तो हम उसके अनुसार ए में से ए माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो अगर 0 है तो 0 जो होता है किसी संख्या का गुणज होता है, तो लिख देंगे 4 का गुणज है। जब ये 4 का गुणज है, इसका मतलब कि ए कॉमा ए बिलोंग करता है किससे? आर से, इसलिए आर स्वतुल्य है। ठीक है? उसके बाद हम सिद्ध करेंगे सममित के लिए। सममित के लिए यदि ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से, जब ए कॉमा बी आर से बिलोंग करेगा, इसका मतलब कि ए माइनस बी क्या होगा? 4 का गुणज है। ए माइनस बी 4 का गुणज है। जब ए माइनस बी 4 का गुणज है, तो अगले स्टेप में अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा बी माइनस ए ब्रैकेट में, ठीक है? और ये होगा 4 का गुणज, 4 का गुणज है। तो मोड के अंदर माइनस में वैल्यू तो लिखेंगे नहीं, हमेशा ये प्लस में ही होगा, यानी कि तब बी माइनस ए 4 का गुणज है। जब बी माइनस ए 4 का गुणज है, तो बी ए बिलोंग करेगा किससे? आर से। जब बी आर से बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं आर सममित है। इसके बाद फिर संक्रामक के लिए। संक्रामक में क्या होगा? यदि ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से, तथा बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर से, तो उसके अनुसार ए माइनस बी मोड में 4 का गुणज है, तथा मोड में बी माइनस सी 4 का गुणज है। तो कोई भी संख्या अगर 4 का गुणज है और दोनों को अगर हम जोड़े, तो उसका जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? 4 का गुणज होगा। तो अगर हम यहाँ लिख देते हैं मोड में ए माइनस बी और प्लस मोड में बी माइनस सी,
और मोड हटा दे तो हो जाएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो बी से बी कैंसिल हो गया, बराबर कितना आ गया, ए माइनस सी। ए माइनस बी क्या होगा, ये भी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, इसलिए हम लिख सकते हैं तब ए कॉमा सी बिलोंग करता है आर से, इसलिए आर एक आर संक्रामक है, आर संक्रामक है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है कि आर बराबर ए कॉमा बी सच डेट ए बराबर बी, तो हमको बताना है कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं। तो पहले वाले क्वेश्चन में तीनों क्या है, संबंध जो है एक स्वतुल्य है, फिर इसके बाद सममित है और संक्रामक है, तो ये क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है कि ए बराबर बी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम मान अगर स्वतुल्य के लिए क्या हो सकता है, स्वतुल्य के लिए अगर ए बिलोंग करता है कैपिटल ए से, ठीक है, तो ए बराबर ए तो होगा ही, हम जानते ही हैं, इसलिए ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर से, तो आर क्या हो गया, स्वतुल्य है। उसके बाद अब इसके बाद इसमें आ गया सममित। सममित के लिए अगर यदि ए भी बिलोंग करता है आर से, ठीक है, जब ए बी आर से बिलोंग करेगा तो ए बराबर बी होगा, जब ए बराबर बी है तो बी बराबर बी होगा। ठीक है, यानी कि बी कॉमा ए बिलोंग करता है आर से, तो आर क्या हो जाएगा, आर हो गया सम्मित। ठीक है, आर सम्मित है। उसके बाद लास्ट बच रहा है संक्रामक। संक्रामक के लिए यहाँ ऊपर हम लिख लेते हैं, संक्रामक के लिए यदि ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से तथा बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर से, ठीक है, जब आर से बिलोंग करेगा तो ए बराबर बी होगा तथा बी बराबर सी, तो हम देख रहे हैं कि ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर, मतलब ए किसके बराबर होगा, सी के, तो लिख सकते हैं कि ए बराबर सी है, यानी कि ए कॉमा सी बिलोंग करता है आर से, तो आर क्या हो जाएगा, आर संक्रामक है। जब आर संक्रामक है यानी कि ये क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो पहला है कि सममित हो परंतु न तो सतुल्य और न ही संक्रामक हो। तो क्या संबंध हो सकता है, आर बराबर सममित के लिए क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, तो बी ए को भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तभी होता है सममित। लिख सकते हैं 1,2 और 2,1। ठीक है, तो ये जो संबंध है ये सममित है परंतु न तो सतुल्य है और न ही संक्रामक है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है संक्रामक हो परंतु न तो सतुल्य है और न ही सममित हो। तो संक्रामक के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर सीधे लिख देंगे 1,2। ठीक है, अगर 1,2 लिख सकते हैं या 2,3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर 1,2 लिखते हैं, संक्रामक के लिए कंडीशन क्या है कि अगर यदि ए बी बिलोंग करता है आर से, ठीक है, और बी सी बिलोंग करता है आर से, दो कंडीशन होना चाहिए तभी संक्रामक होगा। तब उसके आगे हम जांच कर सकते हैं कि संक्रामक है कि नहीं, लेकिन इसमें केवल एक ही दिया हुआ है, 1,2 क्यों लिखा हुआ है। जो अगला स्टेप इसमें अगला इससे रिलेटेड इससे मिलता हुआ है, जैसे अगर लिखा रहता 2,3, तो यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, अगर ये मिलता तब हम आगे चेक करते कि ये संक्रामक है, लेकिन ऐसा कुछ दिया ही नहीं है इसमें, इसको हम सीधे क्या मान लेंगे, ये संक्रामक होगा। संक्रामक है लेकिन सतुल्य नहीं है और ना ही सम्मित है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है सतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। इसके लिए लिख सकते हैं आर बराबर 1,1, 1,2, ठीक है, और 2,1। ये हमारा जो संबंध हो गया है ये क्या हो जाएगा, सतुल्य है, सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है सतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो।
उसके लिए लिख सकते हैं आर बराबर 1,1 हो जाएगा, ठीक है। 2,2 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का सतुल्य। संक्रामक के लिए लिख सकते हैं कि 2,3, 3,4, ठीक है। लास्ट में एक और लिख सकते हैं 1,4, 2,4, ठीक है। तो इसमें 2 और 3 है। इसमें तीन दोनों में क्या हो जा रहा है, कॉमन हो रहा है, तो यानी कि दो किससे संबंधित होगा, 4 से। जब दो 4 से संबंधित है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सम्मित है, सॉरी ये संक्रामक है। और फिर एक एक दिया है, दो दो दिया है, तो इसमें दोनों अवयव सेम है। एक कॉमा ये बिलोंग करता है आर से, तो ये सतुल्य भी होगा, संक्रामक होगा, किंतु सम्मित नहीं है। क्वेश्चन 5 में लिखा है सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु सतुल्य न हो। तो संबंध लिख सकते हैं, आर बराबर यहाँ लिख सकते हैं 2,3, 3,2, ठीक है। फिर उसी तरह 3,4, ठीक है। और फिर लिख सकते हैं हम लोग 2,4। तो अगर इसमें हम देख रहे हैं 2,3 और 3,4 है, इसमें यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 2,4 भी इसमें आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो संबंध है ये कैसा है, संक्रामक है। समित के लिए क्या होना चाहिए, समित के लिए अगर 2 3 है तो 3 2 भी है। ये हो गया इसका आंसर। बाद क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय आर बराबर पी क्यू सच डेट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी इज नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय पी से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। तो पहले हम लिखते हैं सतुल्य के लिए। सतुल्य के लिए क्या दिया हुआ है, सतुल्य के लिए दोनों बिंदु समान होना चाहिए, तो इसमें लिखेंगे बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी समान है, ठीक है। यानी कि तब पी कॉमा पी बिलोंग करता है किससे, आर से, इसलिए आर सतुल्य है। अब इसके बाद सममित के लिए, सममित के लिए क्या लिखेंगे, यदि पी कॉमा क्यू बिलोंग करता है आर से, तो लिखेंगे इसमें कि बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि अगर पी की मूल बिंदु से दूरी समान है और क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है, यानी कि क्यू का भी समान होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं तब यहाँ बिंदु क्यू की मूल बिंदु मूल बिंदु से दूरी बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी समान है, मूल बिंदु से दूरी समान है। यानी कि तब क्यू कॉमा पी बिलोंग करता है किससे, आर से, इसलिए आर सममित है, आर सममित है, ठीक है। इसी तरह अब हम इसको सिद्ध करेंगे संक्रामक।
तो संक्रामक के लिए तो लिखेंगे यदि P कॉमा Q बिलोंग करता है R से, ठीक है, तथा Q कॉमा S मान लेते हैं बिलोंग करता है R से, तो इन दोनों की दूरी समान होगी, तो उसके अनुसार हम लिखेंगे कि बिंदु P की, ठीक है, इस स्टेटमेंट लिखेंगे कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। उसी तरह फिर यहाँ Q और S है, तो लिख देंगे कि बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु S की मूल बिंदु से समान है। ठीक है, तो जब समान होगा तो हम इसको तब लिख सकते हैं, तब P कॉमा S, ठीक है, तो P का भी जो दूरी होगा S से समान होगा, तो P कॉमा S बिलोंग करेगा R से। R क्या हो जाएगा? R हो जाएगा संक्रामक। ठीक है, तो R संक्रामक है, तो ये एक तुल्यता संबंध है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध कब होता है? जब संबंध सममित हो, स्वतुल्य हो और संक्रामक हो, तो R एक तुल्यता संबंध है। इसमें लिखा हुआ है कि मूल बिंदु P बराबर 0, 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का P का समुच्चय होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। तो मान लेते हैं ये हमारा हो जा रहा है अक्ष, इसका मूल बिंदु यहाँ का 0, 0, और ये बिंदु मान लेते हैं P है, तो यहाँ से कोई बिंदु मान लेते हैं A, इसकी दूरी समान है, तो अगर इसको ऐसे आगे तक बढ़ाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये वृत्त बन रहा है, और ये हम लोग को सिद्ध करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों का समुच्चय ए में R बराबर T1 कॉमा T2 T1 कॉमा T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुजों T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2, T3 में कौन त्रिभुज परस्पर संबंधित है? तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें शुद्ध सिद्ध करते हैं कि तुल्यता संबंध है कि नहीं। पहले तो पहले हम लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, ठीक है, इसे मान लेते हैं कि T1 बिलोंग करता है किससे? इससे। इसमें समुच्चय क्या दिया हुआ है? समुच्चय ए दिया हुआ है, इसमें T1, T2 दो त्रिभुज हैं, तो T1 बिलोंग करता है ए से। इसका मतलब कि जो T1 होगा, कोई भी त्रिभुज खुद के समरूप तो होगा ही, तो T1 के समरूप है। जब T1 कोई भी त्रिभुज अपने आप के समरूप है, यानी कि तो लिख सकते हैं कि T1 कॉमा T1 बिलोंग करता है R से, इसलिए R स्वतुल्य है। ठीक है, इसके बाद सममित के लिए, सममित के लिए क्या होगा? यदि T1 कॉमा T2 बिलोंग करता है R से, तो हम लिखेंगे तब T1 T2 के समरूप है। जब T1 T2 के समरूप है, तो T2 भी T1 के समरूप होगा, तो लिख देंगे T2 T1 के समरूप है। ठीक है, तो इसका मतलब T2 कॉमा T1 बिलोंग करता है R से, इसलिए R सममित है। ठीक है, इसके बाद है संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या होगा? यदि मान लेते हैं कि T1 कॉमा T2 बिलोंग करता है R से, तथा T2 कॉमा T3 बिलोंग करता है R से, तो T1 T2 के समरूप है, तथा T2 T3 के समरूप है।
तो अगर इसमें हम देखेंगे T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, यानी कि T1 भी क्या होगा, T3 के समरूप होगा। हम लिख सकते हैं कि T1 T3 के समरूप है। इसका मतलब T1 कॉमा T3 बिलोंग करता है किससे, R से, इसलिए R संक्रामक है। तो जब R संक्रामक है, यानी कि ये क्या है, तीनों संबंध हो गया। R संक्रामक भी है, फिर R सममित भी है, R समतुल्य भी है। तो लिख सकते हैं अतः R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 और भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार करना है। बताना है इसके बीच में कौन सा संबंध है, दोनों तीनों परस्पर संबंधित है कि नहीं। तो पहले भुजा का माप लिख लेते हैं। T1 त्रिभुज का भुजा का माप दिया हुआ है 3, 4, 5। T2 का दिया हुआ है 5, 12, 13 और T3 का दिया हुआ है 6, 8, 10। ठीक है। तो अगर दो त्रिभुज समरूप कब होता है, इसमें भुजा का माप दिया है, तो दो त्रिभुज समरूप कब होता है, जब संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो अगर हम 3/5 निकालेंगे 4/12, तो ये 3/5 हो जा रहा है, कटेगा नहीं, 4/12 हो जाएगा। 1/3 ही 5/13, तो ये भी नहीं हो रहा है। ये हो जाएगा 5/6, 12/8, 13/10। इसमें तीनों का अनुपात बराबर नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम इसमें T1 और T2 का जब अनुपात, T3 का अनुपात निकालते हैं, इसमें हम पहला का हो जाएगा 3/6, फिर दूसरे का हो जाता है 4/8 और फिर इसके वजह हो जाएगा 5/10। ये सबको अगर हल करेंगे तो सब कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो इसका अनुपात बराबर है, इसलिए त्रिभुज T1 और T3 क्या होंगे, समरूप होंगे। कौन सा नियम लग रहा है, साइड साइड साइड। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R बराबर P1 P2, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है प्रकार से संबंधित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4, 5 लंबाई की भुजा वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय के सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात कीजिए। इसमें बहुभुज कहते हैं, जो सबसे छोटा बहुभुज बहुभुज होता है वो होता है त्रिभुज। ठीक है, जिसकी भुजाएं कितनी होती है, 3 होती हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हमको बताना है कि तुल्यता संबंध है। तो इसमें P1 और P2 तुल्यता कब होगा, जब P1 बिलोंग करेगा किससे, R से। तो हम जानते हैं कि P1 और P1 अगर दो बहुभुज है, दोनों की भुजाओं की संख्या समान होगी, ठीक है, बराबर होगी, तो इसलिए क्या हो गया, ये स्वतुल्य होगा। फिर दूसरा में है कि अगर P1 P2 के बराबर है तो P2 P1 के भी बराबर होगा, तो सममित भी हो जाएगा। उसी तरह अगर P1 P2 बिलोंग करता है R से और P2 P3 बिलोंग करता है R से, ठीक है, तो P1 P2 के बराबर हो जाएगा और P2 P3 के बराबर हो जाएगा, तो P1 भी P3 के बराबर होगा। यानी कि संबंध क्या हो जाएगा, ये संक्रामक हो जाएगा। इसका मतलब ये तुल्यता संबंध है। तो पहले हम इसमें लिखेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए लिखेंगे माना P1 बिलोंग करता है जैसे, तो हम लिख सकते हैं तब P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। दोनों एक ही बहुभुज है, दोनों की भुजाओं की संख्या समान होगी। इसका मतलब कि P1 P1 बिलोंग करता है R से, तो R स्वतुल्य है। R स्वतुल्य है, ठीक है। इसके बाद सममित के लिए, सममित के लिए होगा यदि P1 P2
बिलोंग करता है आर से, जिसके अनुसार P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, तो जब इसमें P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है तो P2 और P1 का भी समान होगा। हम लिख सकते हैं P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। इसका मतलब तब हम लिख सकते हैं कि P2 कॉमा P1 बिलोंग करता है R से, इसलिए R सममित है। R सममित है। इसके बाद हम लिखेंगे संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए हम लिखेंगे यदि P1 कॉमा P2 बिलोंग करता है R से तथा P2 कॉमा P3 बिलोंग करता है R से, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है तथा P2 और P3 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि P1 और P2 का भी दोनों की भुजा की संख्या आपस में बराबर है, फिर P2 और P3 का भी बराबर है, तो P1 और P3 का भी बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कि P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। कि भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, इसका मतलब P1 कॉमा P3 बिलोंग करता है किससे? R से, इसलिए R संक्रामक। तो इसमें जो R संबंध है ये स्वतुल्य भी है, समित भी है, संक्रामक है। हम लिख सकते हैं अतः R स्वतुल्य संबंध है। R स्वतुल्य, सॉरी, क्या लिखेंगे इसमें? क्या लिखेंगे? अतः R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कि 3 4 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय एक के सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज क्या होता है? ये बहुभुज होता है। ये भी एक तरह का बहुभुज होता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पॉलीगन। ये बहुभुज होता है और इसमें भुजाओं की संख्या 3 है। तो इसका हमको बताना है कि समुच्चय के संबंधित से सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात करना है। तो समुच्चय ए में इसमें लिखा हुआ है कि बहुभुज है। बहुभुज मतलब इसमें त्रिभुज भी है, चतुर्भुज भी है, पंचभुज, जितने इसमें पॉलीगॉन्स होते हैं सब हैं। और इसमें हमको बताना है केवल त्रिभुज का। तो इसमें सेट एक में जो समुच्चय होगा, ए का जो इसमें क्या होगा कि लिख सकते हैं समस्त 3 4 5 लंबाई के भुजाओं का, भुजा वाले त्रिभुज का समुच्चय हो जाएगा। ये इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल पर स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है और एल में आर बराबर L1 कॉमा L2। L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध आर है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है और y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अगर मान लेते हैं ये रेखा एक L1 है और ये रेखा L2 है, तो दिया है कि L1 L2 के समांतर है, तो कोई भी रेखा खुद अपने आप का तो समांतर होगी। L1 L1 के समांतर हो गया मतलब R हो जाएगा स्वतुल्य।
ठीक है। तो अब यहाँ फिर मान लेते हैं ये L1 है, ये L2 है। तो अगर L1 L2 के समांतर है तो L2 भी L1 के समांतर होगा। तो ये हो गया सममित। तो अगर यहाँ देखते हैं कि अब उसके बाद संक्रामक के लिए अगर L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है, L1 भी L3 के समांतर होगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया संक्रामक। ठीक है, तो इससे संबंध हो गया तुल्यता संबंध। तो इसको हम स्टेटमेंट में लिखेंगे पहले ही क्वेश्चन की तरह। तो तुल्य के लिए लिखेंगे, माना L1 बिलोंग करता है, तो कितना दिया, समोच्च रेखा का समोच्च L है। L1 बिलोंग करता है L से, तो इसमें लिखेंगे कि L1 समांतर है L1 के। जब L1 समांतर है L1 के, यानी कि L1 कॉमा L1 बिलोंग करेगा किससे? R से। इसलिए R तुल्य है। ठीक है। अब उसके बाद सममित के लिए, सममित के लिए यदि L1 कॉमा L2 बिलोंग करता है R से, तो हम लिखेंगे कि L1 समांतर है L2 के। जब L1 L2 के समांतर है तो L2 भी L1 के समांतर होगा, तो हम लिख सकते हैं L2 समांतर है L1 के। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि L2 कॉमा L1 बिलोंग करता है R से, इसलिए R सममित है। ठीक है। अब इसके बाद संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या होगा? यदि L1 कॉमा L2 बिलोंग करता है R से तथा L2 कॉमा L3 बिलोंग करता है R से, तो उसके अनुसार L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के तथा L2 समांतर है L3 के। ठीक है, यानी कि तब L1 समांतर हो जाएगा L3 के, तो हम लिख देंगे L1 समांतर है L3 के। तो इसका मतलब L1 कॉमा L3 बिलोंग करता है R से, इसलिए R संक्रामक है। ठीक है, R संक्रामक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो समीकरण दिया है y बराबर 2x प्लस 4, ठीक है, इसके समांतर हमको रेखाओं का समुच्चय बताना है। तो कोई भी दो रेखाएं जब समांतर होंगी, तो इसमें जो हमारा ये 2x लिखा हुआ है, तो y बराबर लिखा होता है mx प्लस सी। ये होता है सरल रेखा का समीकरण। इसमें mx हमारा सेम ही रहता है, केवल c का मान बदलता है, जो अचर पद है इसका मान बदलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा y बराबर 2x प्लस सी। केवल इसमें चार, जो सी है इसी का मान बदलेगा, इसका मान नहीं बदलेगा। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 15 में लिखा है कि मान लीजिए समुच्चय में दिया है कि अवयव 1 2 3 4 में r बराबर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 परिभाषित संबंध आ रहे हैं, निम्नलिखित सही उत्तर बताना है कौन सा है। लिखा है आर सतुल्य है तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। आर सतुल्य है क्योंकि इसमें दो दो है, एक एक है। ठीक है, अब इसके बाद सममित चेक कर लेते हैं कि नहीं इसमें। तो यहाँ देख रहे हैं एक दो है, फिर दो दो है, यहाँ फिर एक तीन है, और यहाँ तीन दो है। ठीक है, एक तीन है लेकिन कहीं तीन एक नहीं है, या इसमें दो तीन दो दिया है लेकिन कहीं दो तीन नहीं है। ठीक है, तो ये सममित भी नहीं है, आर सममित नहीं है। ठीक है, सममित नहीं होगा। संक्रामक चेक कर लेते हैं कि नहीं है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक तीन दिया हुआ है। ठीक है,
फिर उसके बाद 3 2 भी है। ठीक है, यहाँ 1 3 लिखा हुआ है, 3 2 भी दिया हुआ है, 1 3 और 3 2। तो इसके अनुसार 1 2 को बिलोंग करना चाहिए आर से, तो इसमें 1 2 दिया हुआ है, तो आर क्या है, संक्रामक है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि स्वतुल्य है, संक्रामक है लेकिन समित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का भी, यार स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु समित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि मान लीजिए समुच्चय एन में आर बराबर ए कॉमा बी सच डेट ए बराबर बी माइनस 2 एंड बी इज ग्रेटर देन 6, बी का मान 6 से बड़ा है, द्वारा संबंधित संबंध आर है, लिखित में सही उत्तर चुनिए, हमको बताना है। तो पहले इसमें जो दिया हुआ इसको लिख लेते हैं, ए बराबर बी माइनस 2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ए का इसमें जो भी मान हमको रखना है, बी का मान 6 से ज़्यादा रखना है। तो अगर हम ए बराबर रखते हैं, बी बराबर रखते हैं 7, तो 7 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5। जब हम बी बराबर रखते हैं 7। ठीक है, उस फिर हम यदि बी बराबर रखते हैं 8, तो ए बराबर हो जाएगा हम लोग का 8 - 2, 6 हो गया। ठीक है, तो उसी तरह अगर बी बराबर हम रखते हैं 9, तो ए बराबर हो जाएगा 9 - 2। हाँ, तो इसमें संबंध कौन सा हम लोग का हो जा रहा है, 5 7, 1 8 और 7 9, क्योंकि पहले हम ए का मान रखेंगे फिर बी का मान लिखेंगे, तो इसमें 6 8 आ रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का, सी वाला आंसर राइट होगा।